बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो आज हमारा टॉपिक है वो है हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल, यानी कि हरकत करने वाले पार्टिकल्स के मुतालिक हीट। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। यू हैव लर्न दैट एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्या आपने पहले सीखा है कि हर चीज़ जो है वो पार्टिकल से मिलकर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। एंड मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के अलग कहते हैं। एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है और वो एटम्स मिलकर क्या बना देते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, वो लगातार या मुसलसल जो है हरकत में रहते हैं। इधर वाइब्रेटिंग या फिर वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पर, और मूविंग फ्रीली या आज़ादाना तौर पर हरकत करते रहते हैं। इट इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल दैट क्रिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट। ये जो पार्टिकल्स की मोशन है ये क्या करती है, एनर्जी पैदा करती है, एनर्जी की फॉर्म पैदा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट के मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी का चेंज होता है तो उसे हम हीट कहते हैं। यानी कि हायर, जो हमने पहले पढ़ा है, हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की तरफ जो फ्लो था, जो ट्रांसफ़र था, हमने उसे क्या कहा था, हीट कहा था। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो किससे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से होती है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर जो है वो क्या चीज़ है, कम है, तो वो उसकी मूवमेंट क्या होगी, कम होगी। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल मूव। कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, तेज़ी से मूव करेंगे। दिस इज़ नाउन एज काइनेटिक थ्योरी। इसको क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। ठीक है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन होता है। मतलब कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी जो पार्टिकल्स की मोशन है, ये जो मूवमेंट है, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, तीन जो है वो आपको डायग्राम दिखाई हुई है, सॉलिड की, लिक्विड की एंड गैसेस की। सॉलिड डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। सॉलिड के पास ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं होती। ईच पार्टिकल वाइब्रेट अराउंड इट्स फिक्स्ड प्लेस इन द फ्रेमवर्क। ये किसी सब्सटेंस के अंदर जो है, किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल जो है वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करता रहता है। इसकी एग्जांपल दी हुई है आइस, बर्फ़। दूसरे नंबर पे लिक्विड हैव मोर हीट एनर्जी देन सॉलिड। लिक्विड्स के पास जो है सॉलिड की निस्बत जो है वो क्या होती है, हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। इनकी स्पेस जो है, इनकी पार्टिकल्स में स्पेस भी ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स आर एबल टू मूव अराउंड बाय रोलिंग ओवर ईच अदर। के पार्टिकल जो है वो एक दूसरे मूव करते रहते हैं फ्रीली, क्योंकि इनके पास सॉलिड की निस्बत स्पेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्या दी हुई है, वाटर। तीसरे नंबर पे है जी गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी। पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली एंड आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। कि गैसेस के पास जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, किसकी निस्बत, सॉलिड और लिक्विड की निस्बत। और पार्टिकल जो है वेरी क्विकली जो है वो तेज़ी से मूव करते हैं एंड फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब कि रैंडमली जो है वो मूव करते हैं। इसकी एग्जाम्पल दी हुई है स्टीम, भाप। आगे देखें जी, द काइनेटिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। काइनेटिक थ्योरी बताती है कि सब्सटेंस किस तरह बिहेव करते हैं। द लॉस आर गेनिंग ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कि हीट का जो है वो क्या होना, रिमूव होना या गेन करना, हासिल करना जो है वो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर देता है, फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकता है। इस बात को आपने याद रखना है कि फिजिकल स्टेट चेंज होगी, केमिकल स्टेट उसकी चेंज नहीं होगी। आगे डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं, हम वो टर्म्स पढ़ लेते हैं। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। मेल्टिंग इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म्ड। अगर सॉलिड को गर्म किया जाता है, इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो इसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, फास्टर, तेज़ी से मूव करते हैं। अनटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम पार्ट ऑफ लिक्विड। उस वक्त तक मूव करते रहते हैं जब तक वो जो है वो क्या, एक लिक्विड का पार्ट ना बन जाए। इसकी एग्जांपल जो है वो देख लें कि सॉलिड है। अगर हम इस सॉलिड को जो क्या करते हैं, हीट देते हैं, ठीक है, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट गेन करेंगे। और जो है वो हीट गेन करने के बाद जो है एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है, और फिर जो है इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाएगा और उस वक्त तक इधर मूव करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे जब तक कि वो लिक्विड ना बन जाए। ठीक है, जैसे कि आइस है, आइस को हमने क्या किया, धूप में रख दिया तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट से हीट गेन करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, एवोपरेशन।
एवोपरेशन यानी कि भाप, एवोपरेशन पानी का जो है वो लिक्विड का जो है वो गैस में तब्दील होना, या भाप में पानी का भाप में तब्दील होना। इफ़ अ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, अगर जो है वो लिक्विड में हीट अप्लाई की जाती है, द पार्टिकल मूव फास्टर स्टिल, उस वक्त तक तेज़ी से मूव करते रहेंगे। एट द सरफेस द फास्ट पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट, के उस वक्त तक मूव करते रहेंगे और जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस तरह ये हम एग्जांपल लेते हैं, पानी है, इसको भी हमने क्या किया, पानी को हमने जो है वो क्या दिया, हीट दी तो क्या उसके पार्टिकल्स ने क्या किया, जो हीट गेन की और जो है एक दूसरे को पुश किया, स्पेस इनके दरमियान ज़्यादा हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कंडेंसिंग। कंडेंस का मतलब होता है जमना, इकट्ठा होना, सॉरी जमना नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे इकट्ठा होना, यानी कि गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको हम कहते हैं कंडेंसिंग। व्हेन हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ गैस, जब हीट एनर्जी रिमूव की जाती है फ्रॉम अ गैस, गैस से, इट्स टेम्परेचर फॉल, इसका टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है, कम हो जाता है। द गैस पार्टिकल स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर, तो इसके स्लो आहिस्ता हो जाती है मूवमेंट और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इवेंचुअली दे विल कम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड, और इतने करीब आ जाते हैं कि वो लिक्विड बन जाते हैं। इसकी पहले मैं एग्जांपल आपको यूँ दूँ कि आपने जो है वो पानी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अपना हाथ जो है वो उस गर्म पानी के ऊपर रखें तो आपको अपना हाथ जो है वो गीला महसूस होता है। वो क्या हो रहा होता है, वो जो स्टीम आ रही होती है, भाप आ रही होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही आप अपना हाथ ऊपर करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो आपके हाथ के ऊपर जाके जो है वो कम हो जाता है, और वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको देख लेते हैं कि जैसे गैस है, हमने क्या किया, गैस जो है, गैस का जो हीट जो है उसको क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अब इसके दरमियान देखें, इनकी स्पेसिस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जब इनमें से हीट रिमूव हो जाएगी, इनकी मूवमेंट कम हो जाएगी, जब मूवमेंट कम होगी तो इनका क्या होगा, स्पेस कम हो जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम, जब ये गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसकी पार्टिकल्स की मूवमेंट कम हो जाती है और इनका स्पेस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसिंग। क्या होगा कंडेंसिंग, किसी गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना। ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडेंसिंग। नेक्स्ट है जी फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। एज अ लिक्विड कूल्स, कि जब लिक्विड ठंडा होता है, द पार्टिकल्स स्लो डाउन, तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, उनकी जो मूवमेंट है स्लो डाउन हो जाती है, आहिस्ता हो जाती है। इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ लाइक दैट ऑफ सॉलिड, तो वो जो है इनकी पार्टिकल्स की जो है वो मूवमेंट कम होगी, स्पेस कम होगी, तो वो क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। जिस तरह गैस जो है वो लिक्विड बना था, इस तरह एक लिक्विड जो है वो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। जिस तरह हम यूँ कह लेते हैं कि ये जो लिक्विड है इसका क्या हुआ, इसकी एनर्जी जो है, सॉरी इसका जो टेम्परेचर है वो कम हुआ, तो पार्टिकल्स की जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी मूवमेंट क्या होगी, कम होगी, और इनकी तरह स्पेस भी कम होगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और सॉलिड की जो है वो फिक्स एक फ्रेमवर्क बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी मैस इज़ कंजर्व्ड। मैस इज़ कंजर्व्ड का मतलब ये है कि मैस कंजर्व रहता है, एक जैसा रहता है, महफूज रहता है, चेंज नहीं होता। इन दिस चेंजेस ऑफ स्टेट, इस स्टेट की चेंजेस में ओनली द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल चेंजेस, सिर्फ पार्टिकल्स का बिहेवियर चेंज होगा। द एक्चुअल पार्टिकल्स रिमेन द सेम ऑल द टाइम, जो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं वो जो है वो हर टाइम में, हर स्टेट में जो है वो सेम रहेंगे। देयरफॉर द टोटल मैस ऑफ द सब्सटेंस नेवर चेंजेस, इसलिए जो है सब्सटेंस का जो मैस है, वो जो टोटल मैस है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि देखें, ये सॉलिड जो है वो किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, और लिक्विड किस चीज़ में चेंज हुआ, गैस के अंदर चेंज हुआ। अब देखें, हम वाटर का क्या फार्मूला पढ़ते हैं, हम H2O, ठीक है, H2O। अब सॉलिड के अंदर भी ये H2O था, आइस जब बर्फ़ थी उसके अंदर भी H2O था, जब ये क्या था, ये लिक्विड था, वाटर था, उस वक्त भी H2O था, और जब ये गैस बना तो भी ये क्या था, H2O। ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड गैस बना, लेकिन इनके जो है केमिकल स्टेट जो है वो क्या रही, सेम रही। H2O, इधर भी H2O, इधर भी H2O, और इधर भी H2O। ठीक है, यहाँ क्या रहा, जो इनकी स्टेट है वो क्या रही, सेम रही, लेकिन इनकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी, लेकिन इनकी जो है केमिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होगी। जो इसका मैस है, किसी चीज़ का मैस जो है वो कंजर्व रहेगा, वो उसका जो मैस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैस इज़ कंजर्व्ड ऑफ एनी सब्सटेंस बट फिजिकल स्टेट कैन चेंज, फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज होती रहेगी। ओके जी, थैंक यू।